भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। आप इस वर्ल्ड में या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हैं? मीनिंगफुल सिनेमा और एंटरटेनमेंट सिनेमा, क्या ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते? एंटरटेनमेंट की ये वेव्स मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में उठी है। वेव्स नाम का ये इवेंट पहली बार हो रहा है। पूरा नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेव्स दुनिया भर के बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट्स को टक्कर देने वाला है, जैसे कान फिल्म फेस्टिवल, सनडांस या XSSW जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स। इनमें हॉलीवुड समेत दुनिया भर का सिनेमा जगत, टेक वर्ल्ड, बिजनेस टाइकून्स पहुंचते रहे हैं। वेव्स 2025 भारत सरकार की पहल है। उद्देश्य है भारत को क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट में दुनिया में सुपर पावर बनाना। अब आपको बताते हैं सीधा कि वेव्स 2025 है क्या। जी जनाब, सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। वेव्स 2025, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के कई बड़े बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। इसमें क्या क्या हुआ और कैसे दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल की बराबरी करने के लिए तैयार है। वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। यह इवेंट 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। भारत के इस ग्लोबल समिट में सिर्फ फिल्म और टेलीविज़न ही नहीं, बल्कि गेमिंग, OTT, टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक और डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया गया। कौन कौन हुआ शामिल? इस इवेंट में 90 से ज़्यादा देशों से 10,000 प्लस ग्लोबल डेलीगेट्स, 1,000 से ज़्यादा क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स, 350 प्लस स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स शामिल हुए, जिन्होंने 100 प्लस इंटरेक्टिव सेशंस और पैनल डिस्कशन किए। PM मोदी ने इस इवेंट को ऑरेंज इकोनॉमी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कंटेंट, कल्चर और क्रिएटिविटी से भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में GDP में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। इसके अलावा भारत के ज्यादातर बड़े सुपरस्टार्स भी इसमें शामिल रहे। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, मोहनलाल, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, करण जौहर और कई अन्य सितारे भी यहाँ पहुंचे, जिन्होंने मंच पर आकर अपने अपने पॉइंट्स रखे, अपने अपने सेशंस में अलग अलग बातें कही। आपको वो सारी बातें सुनवाते भी हैं। When I just first like to clarify, because there's a lot of discussion. Hunger, ambition, all these are lofty words, and it's wonderful to describe yourself and say कि हाँ मैं बहुत भूखा था, मैंने बहुत मेहनत की. These are lofty words once you have made it big, so I don't believe in them. I also have a problem about distinction of this insider and outsider. I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो. एक्चुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप इस वर्ल्ड में या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो. व्हाट हैपेंस इज मोस्ट पीपल स्टार्ट थिंकिंग, oh, I'm from the outside world, only the privileged will get a chance. I don't have such a distinguished background, I will not get it. So if you start wallowing in self-pity and thinking these things, you will never give your full force of energy to make a space for yourself in the world that you want to be part of. You and I have a common friend, Priyadarshan ji. So, I can't tell you, sir, how much your craft is worshipped all over India, in fact, all over the world. I want to ask you, absolutely you're right, Malayalam cinema को इंडिया
इंडियन सिनेमा का इंटेलेक्चुअल सोल कहा जाता है. बट हैव देयर बीन मोमेंट्स इन योर जर्नी दैट when you have had to choose between full on entertainment and so called art films, मतलब मीनिंगफुल सिनेमा और एंटरटेनमेंट सिनेमा, आपको क्या लगता है, मतलब ये साथ साथ क्यों नहीं जा सकते? क्या ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है? First of all, thank you very much for calling Malayalam cinema the Bhaudiga Atma, intellectual soul of Indian cinema. Thank you. We are blessed with the great actors, directors, and from the very beginning, Malayalam cinema doesn't have that kind of, it's a thin line. It's a art house and commercial success or entertainment structure, but it's closely knitted. It's a very well balanced. I had the chance of working with great directors. That time they called as an art films. But even the art film has got entertainment values. And even the entertainment, so-called entertainers, they have art in it. I think इंडिया एक ग्लोबल पावर के तौर पर क्रिएटिवली अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही है. एंड दिस इज जस्ट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. बहुत ही फैंटास्टिक इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे वेव्स के नीचे. ये ऐतिहासिक मूवमेंट है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए. कल्चरल तरीके से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 4 दिन का आयोजन है प्रधानमंत्री का, ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है. गेमिंग और टेक्नोलॉजी की भी बात अब करना ज़रूरी है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की बात कर ली. एंटरटेनमेंट जगत के साथ साथ इस इवेंट में गेमिंग और टेक्नोलॉजी का भी अहम हिस्सा रहा. वेव्स में गेमिंग एरिना भी था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, क्राफ्टन, ड्रीम 11, नज़ारा जैसी कंपनियां इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंची. वहीं नेटवर्किंग एंड ग्लोबल बिजनेस के तहत OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूजिक लेबल्स और प्रोडक्शन हाउसेज इसमें शामिल हुए. ये तो हुई इस इवेंट की जानकारी जिसकी हमने अब तक बात की है. लेकिन क्या वेव्स 2025 कांस, SXSW और सनडांस जैसे इवेंट्स के मुकाबले कहीं ठहर सकता है या ठहर पाएगा? तो इसका जवाब जो देने की कोशिश की गई है वो ये कि देखिए, वेव्स जो है उसमें इन तमाम चीज़ों को टक्कर देने की क्षमता है जिस तरीके से इस इवेंट को आयोजित किया गया है. वेव्स में दुनिया भर से 90 से ज़्यादा देशों की भागीदारी हुई है. इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स ने इसमें भाग लिया है, जैसा कांस में भी होता है, क्योंकि वहाँ भी हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ पहुँचते हैं. टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस है. SXSW जैसे इवेंट की तरह नई तकनीकों और गेमिंग का मंच बनाया गया है. क्रिएटिव डायलॉग्स हुए जिसमें निर्देशक, कलाकारों, लेखकों के बीच खुली बातचीत होती है. बिल्कुल वैसा ही जो है वेव्स 2025 में भी हुआ. साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये है कि इसे सरकार का भी समर्थन है. जैसे कांस फ्रेंच गवर्नमेंट का सहयोग से चलता है, उसी तरह से वेव्स भारत सरकार की तरह से आयोजित किया गया है. भारत के लिए वेव्स 2025 सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक विजन के तौर पर भी देखा जा रहा है. 2030 तक भारत को $100 बिलियन की मीडिया इंडस्ट्री बनाने का लक्ष्य है, जो कि अभी जो है $28 बिलियन पर है. वेव्स को इस दिशा में भी पहला मजबूत कदम माना जा रहा है. इस इवेंट से भविष्य में भारत के यंग क्रिएटर्स, टेक इनोवेटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए एक मंच तैयार होने की बात कही जा रही है. अब देखते हैं कितना कामयाब होता है. वेव्स 2025 ने जो शुरुआत की है वो आने वाले समय में भारत को एंटरटेनमेंट सुपर पावर बना सकता है. फिलहाल तो अभी जो अपडेट्स आए, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़, कई बिजनेस टाइकून्स, दुनिया भर से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पहुँचे, तो उन सबको देखकर तो ऐसा लगता है कि वेव्स जो है एक बड़ी क्रांति ला सकता है. खैर, वेव्स 2025 समिट में जो कुछ भी था हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है. लगातार हम इससे जुड़े और भी जो अपडेट्स आएंगे, नए क्रिएटर्स के लिए क्या मौके बनेंगे, वो भी आपको बताएंगे. फिलहाल इस खबर में इतना ही. स्टोरी से जुड़े आगे और भी जो नई जानकारी आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे. देखते रहिए दी ललन टॉप. शुक्रिया.